आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं यीशु मसीह पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है कि अगर आप मुसीबत या परेशानी या किसी तरह की आपकी सहायता की ज़रूरत हो तो आप है जे परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज ऐसे मैं आप सबों को एक नंबर दूंगा परमेश्वर से बात करने के लिए, वो फ़ोन नंबर दूंगा जिससे आप है जे आसानी से बात कर सकते हैं। जैसा कि प्रियो, आप अगर किसी जगह के हेल्प लाइन नंबर को आप रखते हैं मदद के लिए, सहायता के लिए, तो आप कभी कभी जब परेशानी और मुसीबत में पड़ते हैं तो आप उस पर कॉल करते हैं तो वो कभी कभी आपको बात नहीं हो पाता है, वो व्यस्त बताता है या नेटवर्क से बाहर बताता है। या दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मोबाइल तो है लेकिन रिचार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो बात भी नहीं हो पाता है। या दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बात होता है लेकिन वो है जे आने में मदद के लिए देर हो जाता है और हमें है जे उस परेशानी से, मुसीबत से नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे नंबर के विषय में बात करूंगा जिसे आप कॉल करेंगे, जिसे आप फ़ोन करेंगे और तुरंत है जे आपको सहायता मिलेगा, तुरंत आपको मदद मिलेगा और आपको है जे कोई रुकावट नहीं, किसी भी फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है या किसी प्रकार के रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है प्रियो। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज वो नंबर के विषय में आप जान सके जो नंबर पे आप फ़ोन करें और तुरंत आपको मदद मिले। 24 आवर, चौबीसों घंटा, बिना रुकावट के, बिना झंझट के, बिना परेशानी के, एनी टाइम है जे आपको मदद मिले और सहायता मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप सबों को बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यमरिया 32 के 27 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ साफ इस बातों को है जे घोषणा करते हैं कि मैं जो हूँ सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। जितने भी संसार में हम लोग जीव जंतु और जितने भी प्राणी को देखते हैं उस सब प्राणी का परमेश्वर कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और दोस्तों, दूसरी बातों को परमेश्वर कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम है जे परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा बातों को परमेश्वर साफ खुद कहते हैं। वो वचन से हम सबको आज इस समय खुद बता रहे हैं कि मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूँ और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप रास्ता में जा रहे हो और आप किसी तरह से आप फंस गए हो मुसीबत में और आपकी मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप है जे उस समय परमेश्वर को पुकारें, आप परमेश्वर को डायरेक्ट कॉल करें, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करें और उनसे पुकारें, क्योंकि परमेश्वर साफ कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को अगला वचन की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यमरिया 33 का 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है कि आप मुसीबत में हैं, गड्ढे में गिरे हैं, आप बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई ऐसा आपका जीवन में है जे समस्या आ गया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तू मुझसे बात कर। हमें परमेश्वर से बात करने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की पुकारने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर इस बातों को भी कहते हैं कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें बताऊंगा। हाँ मेरे प्रियो,
जो बातें हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो बातें हमें निकलने के लिए रास्ता नहीं दिख पा रहा है, उससे सहायता नहीं मिल पा रहा है, हम उस मुसीबत से, परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं, उस बातों को परमेश्वर बताने के लिए यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कठिन है, जो तुम्हारे लिए सोच से बाहर है, उसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तभी मेरे प्रियो हम लोग उससे निकल पाएंगे। इसलिए प्रियो, जब भी कहीं भी मुसीबत या परेशानी हो तो सबसे पहले है जे परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर को पुकारें। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अगर बीमार पड़ें तो आप हॉस्पिटल को ना जाएं, ऐसा मैं नहीं आपको बता रहा। आप हॉस्पिटल को जाएं, लेकिन प्रियो परमेश्वर को भी पुकारें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए वो रास्ता निकालेगा, आपके लिए वो सहायक के रूप में या तो किसी अच्छे डॉक्टर को खड़ा कर देगा या तो खुद है जे मदद करेगा मेरे प्रियो। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों को जोड़ देना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है प्रियो कि आप जब बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटल को जाते हो और डॉक्टर इलाज भी करते हैं, दवा भी देते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं होता है, कभी भी ठीक नहीं होता है। और डॉक्टर उस सिचुएशन में उस समय कहते हैं कि मैं तो जो मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, आप ऊपर वाला से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो है जो आपको मदद करे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि वो सबसे महान है। उसने साफ कहा है कि मैं तो सब प्राणियों का ईश्वर हूँ और मेरे लिए कोई काम है जो कठिन नहीं है। इसीलिए प्रियो, आप परमेश्वर से बात करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, लेकिन परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आपके लिए जे उस कठिन कामों को है जे आपके लिए जो है उसे दूर करेगा और उसे उस कामों में मदद करेगा, सहायता करेगा जो हम आपसे वो है जे दूर है। जैसा कि प्रियो अगला वचन कहता है कि भजन संहिता 46 की 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं इस बातों पे आप सबों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जे आपका और हमारा है जे बल है, वही है जे शरण स्थान है। और जब भी संकट पड़े, मुसीबत आए, तो उस समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्यों? अति सहज का मतलब होता है बिना रुकावट का। जैसा कि प्रियो, कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि अगर किसी को इमरजेंसी तबीयत खराब होता है, वो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस वाले को कभी कभी कॉल नहीं लगता है, कभी व्यस्त बताता है या कभी कभी कॉल भी लगता है, तो वो रास्ता में आने में जाम में पड़ जाने पे, वो फंस जाने पे लेट भी हो जाता है, देर भी हो जाता है और समय से आने न आने से यहाँ है जे लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ही एक ऐसा बल है और सहायक है जो संकट में अति सहज से है जे मिलने वाला सहायक है। उस समय बिना रुकावट का आप जिस समय परमेश्वर को पुकारें, बात करें और परमेश्वर आपको है जे सब कामों में है जे आपको है जे मदद करेगा। ऐसा मदद करेगा कि आप टाइम से हॉस्पिटल भी चले जाएंगे, आपका समय से इलाज भी हो जाएगा और समय से ठीक होकर के भी चले आएंगे। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को कॉल करने की ज़रूरत है, परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत है प्रियो। जैसा कि अगला वचन है भजन संहिता 107 के 20 में कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जब परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के वचन से जब उनसे बात करते हैं तो उनको चंगाई भी मिल जाता है, बीमारी से चंगाई मिल जाता है। कभी कभी ऐसा जो मुसीबत होता है, जो हवा लगता है, उस हवा से भी छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो है जे अपने वचन के द्वारा है जे
हमको आपको चंगा भी करता है और जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उस गड्ढे से वो निकालता भी है। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को एक बातों को है जे मैं बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। योना के विषय में आप सब जानते होंगे मेरे प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप लोग बाइबल में पढ़ते होंगे और योना के विषय में जानते भी होंगे कि परमेश्वर ने योना को निनवे नगर को जाने के लिए बोला और उसने परमेश्वर से दूर भागने के प्रयास किया। और जब प्रियो वो जहाज़ पे जाने लगा और जहाज़ जब डूबने लगा तो वहाँ पे बहुत सी बातों को मैं उतना नहीं बता पाऊँगा प्रियो। मैं संक्षिप्त में इस बातों को बताऊँगा कि वो है जे वहाँ है जे उस समुद्र में उसे डाल दिया जाता है पानी के अंदर और मछली है जे उसे जे निगल लेता है। और प्रियो, मछली के जब गर्भ में वो रहता है, पेट में रहता है, उस समय वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को दुहाई देता है और कहता है प्रभु मुझे बचा। प्रियो, परमेश्वर उसे उस मछली के पेट से उसे निकालते हैं और वो मछली को आज्ञा देते हैं कि जा उसे उगल दे। और प्रियो, योना को है जे उस किनारे में ले जा कर के उसे उगल देता है और उसका प्राण बच जाता है। तो दोस्तों, वो हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगा करने वाला है और गड्ढे से निकालने वाला भी है। आप जिस गड्ढे में, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में आप गिरे हैं, उससे अगर परमेश्वर को आप दिल से, हृदय से, विश्वास के साथ और धैर्य के साथ पुकारते हैं तो उसे निकालता भी है। जैसा कि प्रियो भजन संहिता 91 का 14 कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ साफ इस बातों पे जोर देते हैं, कहते हैं कि जो मुझसे स्नेह करता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रियो, जब हम आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनके आज्ञा में चलते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, वो बचाने के लिए कहते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बातों पे भी स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे नामों को जान लिया है, आप अगर उनके नाम को पुकारते हैं तो वो आपको मदद के लिए, सहायता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर को है जे फ़ोन करें, उनको पुकारें, उनको कॉल करें, उनको कहें परमेश्वर पिता तू ही है जे सब कुछ है, तो सब प्राणियों का परमेश्वर है, ईश्वर है और आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप मुझे इस गड्ढे से निकालिए, इस परेशानी से निकालिए, प्रियो आपको ज़रूर मदद मिलेगा। जैसा कि प्रियो मैं परमेश्वर के भक्त दाऊद के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि वो दाऊद राजा होते हुए भी वो हर समय, हर बातों के लिए वो परमेश्वर के शरण में जाते थे और परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उन्हें सुन करके उन्हें जे छुड़ाते थे, उनको है जे बचाते थे और उनको सहायता करते थे। जैसा कि भजन संहिता 34 के 4 में कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। तो प्रियो, आप हम सब परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर को पुकारें, उनको कॉल करें, उनसे मदद मांगें, उनसे सहायता मांगें। परमेश्वर आपको है जे बिना उलाहना दिए हुए, बिना देर किए हुए अति सहज से आपको है जे बचाएंगे। उस समय मदद और सहायता के लिए आपके पास आएंगे और आपको मदद करेंगे। तो प्रियो, हमें है जे हर समय है जे परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूँ कि आप डॉक्टर के पास न जाएं या किसी मनुष्य को परेशानी में आप मदद के लिए ना पुकारें, ऐसी बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाएं, हॉस्पिटल भी जाएं, आप किसी मनुष्य से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन प्रियो, इन सारी चीज़ों से बढ़ करके परमेश्वर सर्वोपरि है। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे ना, तब परमेश्वर आपको अति सहज से सब चीज़ों से आपको है जे बचाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूँ और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो दोस्तों,
मैं आज जो आपको वचन दिया हूँ, इस वचन से मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रभु ज़रूर है जो मदद करेंगे। आप कभी भी परमेश्वर को पुकारेंगे, आप उनको किसी भी जगह पे, हो सकता है कि आप ऐसे स्थान पे गए हों जहाँ कोई मददगार नहीं है, कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है, लेकिन प्रियो आप विश्वास करें, परमेश्वर वहाँ आपके पास हैं। परमेश्वर को पुकारें, आपको वहाँ मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये छोटी सी वीडियो आपके बीच में दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे दिए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो, नए वीडियो जब भी मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुँचे और आप है जो उस वीडियो से आशीष को पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।